हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से लेकर अब तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर अपने दिन की शुरुआत करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना। डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस। एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स 10 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राशियाँ आई हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ये आपका है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग ये लिब्रा है व्यूअर्स, एंड ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मेजर अरकाना की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर राशियाँ हैं व्यूअर्स, पाइसेस, ये लिब्रा, उसके अलग ये आपका सजिटेरियस। तो ये मेजर अरकाना से आने वाली राशियां हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करी जाए जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखनी है, जो कि हैं आपके 4, 13, 12, 3, 2, 4, 11, 2, 10, 1, 14, 5, 6। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका हो गया अप्रैल, दिसंबर, मार्च, फरवरी, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, जून एंड मई मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे व्यूअर्स, जो आपको अपने पास्ट, अपने अतीत से यहाँ पर जोड़कर देखने होंगे। अब बात करी जाए सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन की एनर्जीज के, इनके स्टेट ऑफ माइंड की, तो देखिएगा यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि मानो ये पर्सन ना अपने ही थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा उलझ रहे हैं और अपने ही थॉट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपनी नई सुबह में ये पर्सन रेस्टलेस हो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ तो इवन ये भी बन रही है कि आज नई सुबह में अपनी ओवर थिंकिंग, ओवर कैलकुलेशन या ओवर में करे गए कंपैरिजंस की वजह से ये पर्सन काफ़ी जल्दी भी उठ गए हो। मतलब नींद ना आई हो, 4 बजे से ही जैसे मानो इन्हें
नींद ना आ रही हो, उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। या फिर जहाँ पर ये जिस जगह पर है ना, वहाँ पर सब कुछ होकर भी कहीं न कहीं इस इंसान को बिल्कुल अपने आस-पास चीज़ें खाली नज़र आ रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान का दिमाग इनके दिल पर हावी हो रहा है, या यूँ कहो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को ओवरथिंक यहाँ पर इनकी सुबह में करा जा रहा है। सुबह से ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, और इनकी सोच में कहीं न कहीं मुझे आप ज़्यादा शामिल होते हुए दिख रहे हो, वो भी एक पॉज़िटिव वे में। यानी कि इस वे में, जैसे कि आपसे जो भी इन्हें पावर मिली, जो भी जिस भी तरह से आप इन्हें स्ट्रेंथ देते थे, जिस भी तरह से आपने इन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मदद करी, जिस भी तरह से आपने इन्हें पैम्पर करा, उसमें और आज में, या उसमें और जो आज में इनके पास है, उनमें इन्हें फ़र्क नज़र आ रहा है, उनमें ये कंपेयर कर रहे हैं, या यूँ कहो तो आपके दिए हुए को ये पर्सन इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो इन्हें इनके पास, इनके आज में है ना, उसकी भी गिनती यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ पर अपनी सुबह में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स रेस्टलेस हो रहे हैं। यही रेस्टलेस एनर्जी, यही कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग इस पर्सन को व्यूअर्स उस क्वालिटी मोमेंट की तरफ लेकर जा रही है, जहाँ पर कहीं न कहीं आप दोनों ने इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चला, या आपने इस रिश्ते में अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपने जज़्बात सबको कहीं न कहीं इन्हें न्यौछावर कर दिया, या सब में इस इंसान को भिगा दिया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इतनी ओवरथिंकिंग की तरफ लेकर आई है, जिसके चलते मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि जिनके साथ ये है ना अपने आज में, कहीं न कहीं उनसे इस चीज़ के विषय में बात भी कर रहे हैं, उनसे इस चीज़ के विषय में डिस्कस करा जा रहा है, या इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, कैलकुलेट करा जा रहा है, स्पेशली उस सोच के बेस पर, या उस थॉट के बेस पर कि क्या इन्होंने सही करा? क्या इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके, या इस रिश्ते को सरेंडर करके, इस रिश्ते को कहीं न कहीं अपने फ़ेवर में चीज़ों को करके क्या इन्होंने सही करा? तो वो सवाल ही जैसे मानो इस इंसान को इनकी सुबह से इतना बेचैन, इतना रेस्टलेस कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को, उस गुत्थी को, उस सवाल को सुलझा नहीं पा रहे खुद से, और इसी रीज़न के चलते ही किसी और से इस चीज़ का जवाब माँगना चाह रहे हैं। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, वो ये कि क्या इन्होंने आपके इनकी तरफ बढ़ने के मौके एक्चुअली में गँवा दिए, खो दिए? ये सवाल जैसे मानो इस इंसान को इनकी कैलकुलेशन के बेस पर ना ये एहसास दिला रहा हो कि हाँ, भई तुमने बहुत कुछ खो दिया, जिसका भले आज में तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, आज तुम एहसास नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले वक़्त में ये चीज़ें तुम्हें अपने आप में पूरी तरह से ट्रैप्ड कर जाएँगी। तो मेंटली तौर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ये पर्सन दिख रहे हैं। इवन यहाँ पर इनकी सुबह की एनर्जी तो ये तक दिख रही है, जैसे कि जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, पत्थर दिल बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की, या दिमाग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल यहाँ पर इन्हें आपकी यादों की तरफ, आपसे जुड़े हुए पलों की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। जिन चीज़ों को याद करके इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है, जैसे मानो व्यूअर्स ये जिस कश्ती पर सवार है ना, आपकी यादें, आपका साथ, आपसे जुड़ा हुआ वो पल और वो रिश्ता, इन्हें उस कश्ती तक से उतरने के लिए इन्हें बोल रहा है, या इन्हें उस कश्ती तक से उतार रहा है। तो वो फीलिंग इनकी है, यानी कि आपके प्यार, आपके इमोशंस में ये पर्सन अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स भीगे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, और इनकी यही फीलिंग इन्हें आपके साथ के रिश्ते में समझौता करने के लिए, इस रिश्ते के थ्रू या आपके थ्रू ही ये हील हो पाएँगे, उस तरह के मैसेजेस इनकी तरफ आपके रिश्ते के वे में इन तक पहुँच रहे हैं। तो सुबह से यहाँ पर ये चीज़ों में कोई डाउट नहीं करा जा सकता व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपको नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या अपना खुद का लिया हुआ फैसला इस इंसान को कहीं न कहीं ये एहसास बार-बार दिला रहा है कि हाँ, कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया, ये बहुत कुछ खो बैठे हैं। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की इनकी सुबह में बनती हुई दिख रही है, और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। गिविंग टू मच, तो वही चीज़ मैंने आपको बोला है ना, आपने ना, एक होता है कि देना और एक होता है हद से ज़्यादा देना। उतना देना जितना सामने वाला संभाल नहीं पाया या संभाल नहीं पाई, या उतना दे देना जितना सामने वाला एक्चुअली में डिज़र्व करता नहीं था या करती नहीं थी। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही हैं, या यही चीज़ें इस इंसान को सुकून नहीं पहुंचा रही हैं। इस इंसान के साथ के रिश्ते में ना कहीं ये चीज़ें थी जो आपने अब जाकर एक्सपीरियंस करी होंगी कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर नहीं था। आपको हालांकि इस रिश्ते में शुरुआत उसी वे में हुई भी थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर इस रिश्ते में आप ही आप कर रहे थे, आप ही आप इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते इस रिश्ते के नाम का ये जो तराजू है ना, वो डिसबैलेंस हो गया, और जिसके चलते आज में आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसे ये पर्सन व्यूअर्स अपनी कैलकुलेशन में खुद से एज अ कंक्लूड करके देख रहे हैं कि हाँ, इस रिश्ते में आप ही आप इस साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे थे, और ये इस रिश्ते की साइकिल का दूसरा पहिया घुमाने में ही नहीं लगे हुए थे। तो मतलब एक होता है ना कि काश ये उस वक्त पे ऐसा कर लेते, काश ये इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते, काश ये ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते, तो शायद ये ब्रेकअप ना होता, शायद यूँ अकेले ये ना बैठे होते। तो मन में ना चीज़ें इनकी जो ओवर थिंकिंग के तौर पर चल रही हैं, वो इस वे में ज़्यादा कि जो इन्होंने इस रिश्ते में गलतियाँ करी, गलतियाँ खा गए, या जो ये उस वक्त पे अगर कर लेते ना, तो आज डेफिनेटली ये रिश्ता ये संभल जाता, ये संभाल पाते। तो वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस यहाँ पर इनकी सुबह में कर रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन को लेकर और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। जजमेंट, देखो एक पॉइंट पर आकर ना बहुत जल्दी से इन्होंने आपको लेकर निर्णय सुना दिया, जैसे कि बिना सच्चाई को जाने, बिना भरोसा करे, बिना आपकी बात पर यकीन करे, या बिना उस वादे, उस कस्मों को याद करे जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर एक वक्त पे एक दूसरे को दिए थे। तो इन्होंने इस रिश्ते में ना बहुत जल्दी डिसीजन लेकर कहीं ना कहीं आपको अपने आप से दूर कर दिया, आपके इमोशंस पर इन्होंने पानी फेर दिया, या आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो फीलिंग इस पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है। एक पॉइंट पर आकर डेफिनेटली इस इंसान ने हर छोटी छोटी बातों पर आकर आपको जज करना शुरू कर दिया, उन बातों के विषय में आपके लिए इन्होंने दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी, या फिर एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन खुद तो इमोशंस में अपने आप को भीगते हुए पा रहे हैं आपको लेकर, लेकिन आपके इमोशंस अपने आप को लेकर ये पर्सन या तो कंट्रोल होते हुए पा रहे हैं, या फिर वो सूखते हुए ये इन्हें फील हो रहा है। तो वो चीज़ें वो ये खुद से कैलकुलेशन कर रहे हैं, खुद से इनका ये आउटकम यहाँ पर निकल रहा है कि हद से ज़्यादा ना जज करना भी कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए नुकसानदायक हो गया। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, आखिर व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्या कैलकुलेशन अपनी सुबह में कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, आखिर इनकी किस तरह की ये कैलकुलेशन अब हो रही है, किस वे में हो रही है सुबह से लेकर अब तक। गाइड कीजिए डिवाइन। चेंजिंग दैम एंड अगेन बाउंड्रीज, देखो इन्होंने ना बेसिकली आप जो आज की तारीख में बदले हो, आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो बदला, या ये रिश्ता जो बदला, उन सभी चीज़ों के जिम्मेदार ये पर्सन अपनी कैलकुलेशन में खुद को पा रहे हैं, और इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि इनकी वजह से आप बदले, आपकी सोच बदली, ये रिश्ता बदला। ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को करते वक्त तो डेफिनेटली समझ नहीं आ रही थी, या ये समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, या यूँ कहो तो यही चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि अब इस रिश्ते में आपकी वापसी ये किसी भी तरह से कैलकुलेट करें तो शायद ये कर नहीं पाएँगे, या जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई उस तरह से तो ये बिल्कुल निकाल कर नहीं लेकर आ पाएँगे।
इवन इन्हें ये भी फील हो रहा है कि आपको ना शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश करी है। जैसे मतलब एक होता है कि प्यार का मतलब है जो इंसान जैसा है आप उसे वैसे एक्सेप्ट करो, लेकिन इस इंसान ने आपको ना हर तरीके से बदलने की कोशिश करी और इस चक्कर में अल्टीमेटली आप खो गए। यहाँ पर आप ही नहीं रहे। इस इंसान ने आपको इस लेवल पर बदल दिया। वो इनकी कैलकुलेशन इन्हें इनकी सुबह में जितना समझा रही है उतना ज़्यादा ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इस चीज़ को ये डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये इस गिल्ट से, अफ़सोस से अपने आप को बाहर निकाल सकें, या इस गिल्ट में या इस अफ़सोस में ये ना रहें। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं इनकी सुबह में। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस न्याय को लेकर। देखो मुझे ऐसे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि बेसिकली इस इंसान ने ना सिर्फ प्यार जो इन्हें आपसे मिला, रिश्ता जो इन्हें आपसे मिल रहा था, सिर्फ वही नहीं मांगा। इन्होंने सब कुछ मांग लिया। तब इन्हें और सब कुछ मांगते वक्त उस चीज़ की आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ में आई, या फिर यहाँ पर सब कुछ मांगने के बाद इस इंसान को ये एहसास नहीं हुआ कि उन सब चीज़ों के मांगने के चलते ये अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे या आपकी ज़िंदगी से ये बाहर हो जाएंगे। और ये सब कर कर के ये अल्टीमेटली अपने साथ ही अन्याय कर बैठेंगे, गलत कर बैठेंगे। ये चीज़ें तब इन्हें उस वक्त पे समझ नहीं आ रही थी, फिर चाहे आप दोनों के बीच में सिचुएशन कोई भी क्यों ना बनी हो, ट्रस्ट इशू हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर फाइनेंशियली वाइज इनकी नीड, इनकी ज़रूरत कुछ और डायरेक्शन में इन्हें लेकर क्यों ना जा रही हो, लेकिन वो सभी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू इस इंसान ने दी आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करके। लेकिन अब यहाँ पर अपनी सुबह में ये पर्सन उन चीज़ों को, आपके साथ के रिश्ते को बेसिकली सरेंडर करके उसी रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, या सरेंडर करके खुद ये पर्सन अपने आप को किसी भी तरह से फ्री नहीं पा रहे हैं, फ्री होते हुए नहीं देख रहे हैं। वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा ना तकलीफ़ दे रही हैं। जैसे कहते हैं कि इंसान किसी रिश्ते को खोने के बाद, किसी इंसान के जाने के बाद ना समझ पाता है। तब तो इन्हें ये चीज़ें लग रही थी आपके विषय में कि ये आपके टाइप के नहीं हैं, आप इनके टाइप के नहीं हो। लेकिन अब जाकर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो भी प्रैक्टिकली यहाँ पर। तो वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपको सरेंडर करके अपने खुद के हाथ पैर यहाँ पर बंधते हुए इन्हें फील करा रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। आखिर कौन सी चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह में स्ट्रेस और बर्डन दे रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। नॉट टॉकिंग। कल तक कहीं ना कहीं जब आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती थी ना, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती थी, ये चीज़ें आपको रातों रातों सोने नहीं देती थी। लेकिन अब आप अपनी नई सुबह में जो जिस तरह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ना, वो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर बर्डन दे रही हैं, वो चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस दे रही हैं। इवन जो ये अब आपसे चाहते हैं, इस रिश्ते से चाहते हैं, ये पर्सन आपको वो तक नहीं बता पा रहे। सेम वैसे ही जैसे कभी एक वक्त पे आपके साथ ये चीज़ें हो रही थी। आप कहीं न कहीं जो फ़ील कर रहे थे, जो जिस तरह से इन्हें मिस कर रहे थे, आप इन्हें चाह कर भी बता नहीं पा रहे थे ना, वही चीज़ें, वही हालात, वही कंडीशन ये पर्सन व्यूअर्स अपनी यहाँ पर अपनी सुबह में बनती हुई पा रहे हैं। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर ना बेसिकली ऐसा फ़ील करा रही है कि जिस कश्ती में ये सवार हो गए, जिस कश्ती में इन्होंने सवार होना चाहा, वो कश्ती से ही ये कहीं न कहीं निकाल दिए गए या निकल गए या वहाँ से ये गिर गए हैं, वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की याद आने के बावजूद भी अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने के पीछे का, प्रैक्टिकलिटी के पीछे भागने के पीछे का कारण क्या बन रहा है डिवाइन? फियर ऑफ चीटिंग। तो बेसिकली ना आपके याद आने के बावजूद भी ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकल इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इस इंसान ने
आपको चीट करा, जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ गलत करा, वो चीज़ें इस इंसान को प्रैक्टिकल रहने के अलग, चुप रहने के अलग, इन्हें कोई और ऑप्शन नहीं देके जा रही। लेकिन ऑन द अदर साइड ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर फील कर रहे हैं। आपकी यादें इन्हें ना कहीं ऐसा फील करा रही हैं जैसे अब इनका उन यादों को याद करने का भी हक नहीं रह गया, या ये उन यादों को अगर याद भी कर रहे हैं तो इस चीज़ में यहाँ पर इस इंसान को कोई हक नहीं है, वो चीज़ें इनके दिल में हैं। तो बेसिकली चाहे वजह कोई भी हो इनकी आपको चीट करने की, लेकिन चीट तो करा गया ना, रिश्ते में साथ चलने का, साथ रहने का वादा करा गया था ना। फिर ये पर्सन अंत में जाकर, एंड मोमेंट पर जाकर क्यों जजमेंटल बने, क्यों इन्होंने क्विकली यहाँ पर डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न में आपको यहाँ पर नहीं रखा, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स उस डर में लेकर जा रही हैं, जिस डर से बचने के लिए, जिस डर से अपने आप को गार्ड करने के लिए ये पर्सन खुद को प्रैक्टिकल बनाए पड़े हैं, लोगों की नज़रों में, लोगों की सोच में, और स्पेशली आपकी नज़रों में, आपकी सोच में। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती इस इंसान को पत्थर दिल बनना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के हालात इन्हें यहाँ पर आपकी यादों के पीछे भागने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। टेम्परेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। नीड रेस्क्यूइंग, फियर लोनलीनेस। तो बेसिकली ना अब यहाँ पर अपने आप को जितना दर्द में ये पर्सन पा रहे हैं, जितना दर्द इन्हें अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रहा है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं, या इन्हें ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की कि कोई इन्हें यहाँ से बचाए। कौन बचा सकता है, इस चीज़ का भी आइडिया आप समझ पा रहे होंगे ऑब्वियसली आप, जिसको एक वक्त पे इस इंसान ने अकेला छोड़ दिया, जिसके मन में एक वक्त पे इस इंसान ने डर डाल दिया अकेलेपन का। यानी कि मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने तो जानबूझकर यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को छोड़ा है, ताकि आपके मन में वो डर आए, और फिर उसके बाद ये पर्सन जिस तरह से, जिस कंडीशन में आपको रखना चाहते हैं उस तरह से ये रख सके। तो कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, यानी कि आप एक बैड रिलेशनशिप में तो यहाँ पर थे, जहाँ पर जानबूझकर आपको अलग रहने का, अकेले रहने का यहाँ पर एहसास कराया जाता था, स्पेशली इनके बिना। लेकिन वही चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रही हैं, इनकी सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन उस प्यार का जो इन्हें सिचुएशन से बचा सके, जो इनके हालातों को यहाँ पर रोक सके। तो वो फीलिंग इनकी है, यानी कि सुबह से इस इंसान को आपका, आपके साथ का, आपसे जुड़े हुए रिश्ते का इंतज़ार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जो इन्हें कहीं इंतज़ार ही तो नहीं करते रह जाएंगे। तो इस तरह से इनके मन में इवन यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डर भी व्यूअर्स यहाँ पर पहुँचा रही हैं इनकी सुबह से। तो मैं इस रीडिंग के बेस पर ये आसानी से आपसे कह सकती हूँ कि भाई वो चीज़ है ना कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक। तो इस पर्सन के साथ वही चीज़ें हुई हैं कि इनका कर्मा ही यहाँ पर लौटकर इनकी तरफ बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, या इन चीज़ों को फील इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा करा जा रहा है। थोड़ा सा मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि एग्रेसिव ये पर्सन जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है। गुस्सा आने के पीछे का मेन कारण इनका अहंकार है, जो कहीं ना कहीं इनके सर पर इस कदर सवार हो जाता है, जिसके चलते ये पर्सन प्यार को, रिश्ते को उस वक्त पे तो बिल्कुल नहीं समझ पाते जिस वक्त पे इन्हें समझना चाहिए, जिस वक्त पे इन्हें उस प्यार की, रिश्ते की वैल्यू करनी चाहिए। तो मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ आपके पार्टनर की व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से बनती हुई देख पा रही हूँ, देख रही हूँ। इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, जो ऑब्वियसली कह नहीं रहे हैं जब इन्होंने पत्थर अपने आप को बना रखा है। लेकिन ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि इस वक्त पे हालात इनके कहीं ना कहीं उस पत्थर दिल इंसान को रोने की स्थिति में यहाँ पर पहुँचा गए हैं। तो ये चीज़ें कहना अब यहाँ पर गलत नहीं होगा। मैं देख रही हूँ अब ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन।
आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ का भी कन्फेस करना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ये क्यों गए, क्योंकि ये उस वक्त पे ना आपकी जो कंप्लेनिंग नेचर थी उससे इतना ज़्यादा फेडअप हो गए, इतना ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो गए, जिसके चलते इन्हें उस वक्त पे ना आपसे दूर जाना ही उचित लगा, और ये पर्सन इसी रीज़न के चलते आपसे उस वक्त पे दूर गए। ये पर्सन आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं, या यूँ कहो तो उस चीज़ का ये पर्सन अब कन्फेस करना चाह रहे हैं। आई विल हैप्पी इफ़ यू चूज़ मी। अब इन्हें ये लग रहा है कि अगर आप इन्हें चुन लेते हो ना तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनके हालात जो तद से बदतर हो रहे हैं, बिखर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सुधर जाएंगे। आई नीड टू वर्क ऑन बिकमिंग, सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग। तो आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जान पा रहे हैं कि उस वक्त पे कमी इनके अंदर थी, और कहीं ना कहीं अब इन्हें ज़रूरत है उस कमी को सुधारने की, और उस कमी को सुधारने के लिए हीलिंग पर काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस हीलिंग में भी इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, ये पर्सन आपकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वो चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। यू आर माई हैप्पीनेस माई मैजिक। इवन ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप ही वो इंसान थे जिसे इन्होंने सरेंडर कर दिया, अपनी खुशियों को इन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसने इनकी लाइफ में खुशियाँ भरी थी, जिसने इनकी ज़िंदगी में मैजिक भरा था। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। इवन कहना चाह रहे हैं कि अब तो बस यही आशा, यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिर से देख पाएंगे, आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ पाओगे। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू। तो अपने लेवल पर तो इनके दिल में सुबह से यही चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और जो भरोसा उस वक्त पे इन्होंने नहीं करा था ना आप पर, वो भरोसा ये पर्सन व्यूअर्स अब करना चाहते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की भी इच्छा अपनी सुबह से अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हुई पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अब इस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपके लिए देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। गिल्ट, ट्रस्ट, दो कार्ड्स हैं, गोइंग विद द फ्लो, द क्रिएटर एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा, पहली चीज़ तो ना यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे, इस इंसान ने आप पर भरोसा नहीं करा, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बोली जा रही है कि उस चीज़ को लेकर ना आपको अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं डालना। भाई प्रॉब्लम इनके अंदर थी, भरोसा इन्होंने नहीं करा, जबकि रिश्ते में ना भरोसा ना करने की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके मन में इन्होंने किसी तरह का गिल्ट छोड़ा है ना, तो उस गिल्ट को अपने आसपास भी आने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप आपको अपनी खुद की जेल में कैद कर लोगे। कल तक आप इनकी जेल में कैद थे और आज आप अपनी सोच में अपने आप को कैद कर लोगे। तो ऐसा ना करके आपको ना अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर यहाँ पर नए सिरे से क्रिएट करना है, और फिर फ्लो को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। उसके अलग कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो कोई गिल्ट नहीं है, हमारे मन में कोई गिल्ट नहीं छोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर शुरुआत जो हुई ना इस रिश्ते को ब्रेक करने की, या वजह जो बनी, वो मुझे इस रीडिंग के बेस पर यही दिखाई दे रही है, यही दिखाई पड़ रही है कि इस इंसान ने ना आपका सब कुछ करने के बावजूद भी आपको ही गिल्टी करार कर दिया, आपको ही दोषी मान लिया या दोषी करार कर दिया। तो अगर ये चीज़ें आई हैं तो इंटेंशन तो ये पर्सन कुछ अलग ही लेकर चले थे, लेकिन आपको इनके इंटेंशंस को अपने आप
तक छूने नहीं देना है, बल्कि उस इंटेंशंस को आपको लेट गो करना है और आपको फ्लो को एक्सेप्ट करना है, जो फ्लो अभी आपको यूनिवर्स और डिवाइन ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। रही बात इस पर्सन की, देखो वही चीज़ है, कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनका कर्मा ही यहाँ पर हिट कर रहा है व्यूअर्स। ये चीज़ें हम इस रीडिंग में ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जान ही चुके हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। मैसेज के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं, मेरी टीम आपको सभी जानकारी दे देगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।